द यूट्यूब मैथ्स वाला ग्रुप पर चैनल पर। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पिछले जो टाइम एंड वर्क का अपन ने जो चैप्टर किया था, जो पार्ट किया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने, 8 से 9 क्वेश्चन किए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है उसका। मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आया कि सर बहुत अच्छा लगा हमको, और आई होप जो दूसरा पार्ट बनने जा रहा है वो भी बहुत अच्छे से और बहुत ईजी फंडे से बताने जा रहा हूँ मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी आपका प्यार मिले। तो आइए, 3 लोग हैं, राम श्याम मोहन, किसी काम को राम श्याम और मोहन किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। जब राम श्याम मोहन नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तीनों ने एक साथ खुदाई की, श्याम 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया। श्याम जो है आपका, ये श्याम 2 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एलसीएम अपन लेते हैं, शेष काम कौन करेगा, उन्होंने पूछा है कि शेष काम कौन करेगा। मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 60 एलसीएम लिया तो इससे 6 बार जाएगा, इससे 5 बार जाएगा, उससे 4 बार जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 दिन तक तो काम करेंगे, तो राम श्याम और मोहन का 2 दिन का काम, इनका जोड़ने पर ही हो रहा है 15 दूनी 30 काम करेंगे। मेरे पास टोटल काम है 60 में से इन्होंने 2 दिन में 30 काम कर दिया। बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम 30 है, जो राम और मोहन करेंगे क्योंकि ये तो 2 दिन बाद चला जाता है। तो राम और मोहन बचा हुआ काम कितना? शेष काम है 30। इनका स्ट्रेंथ कितना है? 6 और 4 10 की इफिशिएंसी से ये काम करेंगे, तो ये काम करेंगे 3 दिन में। इस प्रकार से बहुत शॉर्टली क्वेश्चन किया है अपन ने और बहुत प्यारा। मुझे पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर बहुत अच्छा तरीका लगा है। आई होप कि अब भी मैं आपको इजी से इजी फंडे से क्वेश्चन को करेंगे अपन, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कि राम श्याम मोहन किसी नाले की खुदाई 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करते हैं। मैंने एलसीएम लिया 60। उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद श्याम छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ 2 दिन तक तो 3 लोग काम करेंगे। इन्होंने काम किया 30, मेरे पास टोटल काम था 60, इन्होंने किया 30 काम। राम और श्याम अकेला, राम और मोहन करेंगे 30 काम, 10 दिन की इफिशिएंसी से 3 दिन में कर देंगे। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। ये पहला क्वेश्चन था अपना। मैं सोच रहा हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिले, अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन, और 100% अगर बने रहेंगे आप तो आपका मैथ्स का डर 100% आपके दिमाग से हट जाएगा। ऐसे शॉर्ट तरीके हैं जो कि आप उनसे अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपको कर रहा हूं कि ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। ए और बी अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में, 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाए? कितने दिन पहले, है ना, बी काम छोड़कर चला जाए। तो एलसीएम लिया मैंने 30, 10 से 3 बार जाएगा, 15 से 2 बार जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कितने दिन पहले चला जाएगी, पूरा काम 8 दिन तक। यदि मेरा कहने का मतलब एक बात को समझना कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि माना कि हमने बी काम छोड़कर नहीं गया तो कितने दिन तक काम चलेगा? 8 दिन तक। तो 8 दिन तक यदि ए और बी काम करते हैं, कितने दिन तक? 8 दिन तक। इनकी इफिशियंसी ए की है 3, बी की है 2, 5 इफिशियंसी से यदि काम करते हैं तो काम होता है 40, और मेरे पास काम कितना है? 30। हमारे पास काम कितना है? 30। इन्होंने काम कितना ज्यादा कर दिया? 10। जो 10 काम किया है वो कौन करके जाएगा? वो बी करके जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5। मतलब जो बी है वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यही आपसे पूछा गया है। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लिया अपन ने 30, और ये 3 की और 2 की इफिशियंसी काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम छोड़ के जा रहा है उसको अपन काम साथ में ले लेते हैं। तो यदि काम साथ में लेते हैं तो ए और बी यदि काम करते तो 8 दिन में पूरा काम होता, तो 8 दिन में काम कितना कर देते? 40। 10 काम ज्यादा किसने किया? बी ने किया। तो ये 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, मतलब 5 दिन पहले बी छोड़कर चला गया था। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। बहुत ही इजी फंडे हैं। क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक, मतलब इस तरीके को आप 1 से 2 बार क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वैसे कोई तरीका जो पिछला वीडियो था उसमें भी बताए थे मैंने क्लास में कि आपको
तो सभी बच्चों ने बोला था कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और यहाँ आई होप कि मैं अधिक से अधिक शॉर्ट ट्रिक आपके बताऊं ताकि आपको बहुत इजी से समझ में आ जाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका कि ए में काम करने की जो क्षमता है बी से 3 गुनी है, और अतःवार किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। उसका कहने का मतलब है कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है, 3 गुना है। मतलब बी 1 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता समय का विपरीत होता है। समय का क्या होता है, विपरीत होता है 1/t, यानी कि ये समय क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये हो गया आपका टाइम। इस टाइम में अंतर कितने का है, 2 घंटे का। ये 2 घंटे के बराबर क्या है, 20 दिन कम समय लेता है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो उन्होंने पूछा है कि 10 दिन ज्यादा समय लेता है, 20 दिन समय कम लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 1 बराबर 10 है, तो बी बराबर कितना आएगा, 10 का इंटू करूंगा तो 30, यानी कि बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में उस काम को करेगा। ए करेगा 10 दिन में। बहुत अच्छा, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अपन करेंगे। इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां में आप देखिए कि राम की कार्य क्षमता शाम से 2 गुनी। राम की कार्य क्षमता शाम से 2 गुनी। ये राम है और ये शाम है। राम की कार्य क्षमता शाम से 2 गुनी है। 2 गुनी हो गई। मैंने बोला ये कार्य क्षमता है। क्या है ये, कार्य क्षमता है। तो टाइम क्या आएगा, 1:2 आएगा। ये आपका आ गया टाइम, आ गया टाइम। कार्य क्षमता 2 गुनी है। दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 और 1 3, 3 कितना, 15 दिन में काम करेंगे। तो 1 कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेंगे। उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम कर लेते, तो बताइए कि अकेला राम कितने दिन में करेगा। राम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, क्योंकि 1 बराबर 5 है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10, 10 दिन में। टोटल काम कितने दिन में, 15 दिन में। तो राम अकेला कितने दिन में करेगा, 5 दिन में उस काम को करेगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हैं और बहुत प्यारा हो रहा है। सभी को बहुत अच्छा, सभी का प्यार भी बहुत मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि तथा बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। अब अपन आ जाते हैं ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6वां रहेगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 6वां कि ए और बी, मैं लिख देता हूं यहां पर, ए बी और सी। उन्होंने बोला कि ए का जो दिन है वो 8 दिन है और ये कितना दिन है, 12 दिन है। तो उसकी कार्य क्षमता क्या आएगी, 1। अगर ये 8 दिन में काम करता है, ये यदि पूरा काम 8 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 1/8। इसी प्रकार से इसका काम कितना हो जाएगा, 1/12। 1/12। उन्होंने बोला है कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए से 1.5 गुनी है। कितनी गुनी है, 1.5 गुनी। तो 1.5 गुनी का होता है 1.5 और ए का मान होता है 1/8। मैंने 0 को हटाया, पॉइंट लगाया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3/16। अब मैं इसका क्या पूछा उन्होंने, कार्य क्षमता 1.5 गुनी कर दिया। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। 48 लिया एलसीएम। 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार आ जाएगा। 12 से काटेंगे 4 बार जाएगा। 16 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 3 ऊपर है तो 9 आएगा। टोटल जोड़ने पर कितना हो गया, 19/48। इसको मैं पलट दूंगा, 48/19, तो 19 दून 48, 48 और 10, यानी कि 2 सही 10/9 दिन में दोनों साथ में काम कर लेंगे। बहुत ही इजी हो गया। ये 1.5 गुना कार्य क्षमता थी ए बी और सी। ए की कार्य क्षमता 1/8, बी की 1/12। सी का जो काम है वो ये बोला गया कि सी की कार्य क्षमता ए से 1.5 गुना है, तो ए का 1/8, 1.5 गुना ये, डिवाइड करने पर 3/16, एलसीएम लिया 48। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे,
8 से 6 बार, 12 से 4 बार और 16 से 3 बार और 3 ऊपर दिया तो 9 हो जाएगा। 19/48, 48/19 यानी कि 2 सही 10/19। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% अधिक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कि मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% ज्यादा है। सोहन से, तो सोहन यदि 100 है तो मोहन कितना आएगा 125। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये कार्यक्षमता है, सीधी सी बात है। तो समय क्या आएगा 4 और 5 आएगा। समय क्या आएगा 4 और 5 आएगा। 4 और 5 आ गया। यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है, कौन करता है सोहन, यदि 20 दिन में करता है तो मोहन कितने दिन में करेगा, तो 5 बराबर कितना आएगा 20 आएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 बराबर कितना आएगा 16 आएगा। कितने दिन में करेगा 16 दिन में मोहन अपना काम करेगा। ये 20 दिन में कर रहा है। फिर से बता देता हूं कि ये 25% ज्यादा है तो 4 5 5 और 4 तो 4 और 5 काम आ गया। 5 बराबर 20, 1 बराबर 4 तो 4 बराबर 16। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दो व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में 3 और 2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में कर लेते हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता क्या है 3 और 2 है। यदि दोनों मिलकर पूरे कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को कार्य क्षमता दी है, दो व्यक्ति मान लिया कि ए और बी है, इसकी कार्य क्षमता 1/3 हो जाएगी, इसका हो जाएगा 1/2। अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं तो काम 6 दिन में हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 5/6। 5/6 यानी कि 6। 1 बराबर कितना आ गया 5। 1 बराबर कितना आ गया 5। और इनकी कार्य क्षमता कितनी दी 3 और 2 दिए, तो ये 5 के हिसाब से कितने दिन में करेगा 15 दिन में, और ये कितने दिन में करेगा 10 दिन में। तो प्रत्येक अलग अलग पूछा गया है, तो ये 15 दिन में करेगा और ये 10 दिन में करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक अपन क्वेश्चन करें, अधिक से अधिक अपन क्वेश्चन करें। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय है वो आप डाल सकते हैं। शेरो शायरी जो भी चीजें आप जो भी समझाना चाहते हैं बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। मैं इसके पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप M1, B1, H1, T1 ये सारी चीजें इस प्रकार से होती है कि M1, B1, H1, T1 बटे में W1 या पैसा। इधर भी ऐसे होगा M2, D2, H2, T2, W2 या T2। अब मैं आपको समझा देता हूं कि M का मतलब होता है मैं, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है घंटे यानी कि आवर्स, T का मतलब होता है टाइम और W का मतलब होता है वर्क और P का मतलब होता है पैसा। मैंने पैसा लिख दिया, आप मनी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे M था इसलिए मैंने P लिख दिया। P का मतलब होता है पैसा कितना कमाए कितना नहीं कमाए। तो इसी पर अपन क्वेश्चन करेंगे। ये लिखा रहने देता हूं मैं। अब क्वेश्चन करते हैं कि 12 व्यक्ति यानी कि मैं 8 दिन में काम करते हैं तो 16 व्यक्ति D2 16 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, तो मैंने उसको x मान लिया। 8 से काटूंगा 2 बार जाएगा, 2 से काटूंगा 6 बार जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, मतलब 16 व्यक्ति उसको 6 दिन में कर देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा ये भी आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे। मैं फिर से, उन्होंने बोला कि 15 आदमी 8 घंटे और 10 दिन काम करके एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम बनाएंगे। तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चुको 3 5 15, 3 चुको 12, 4 1 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। बहुत इजी बंदा है,
बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये आपको लिखा हुआ है M1 D1 H1 T1 W1 P1 M2 D2 H2 T2 W2 P2 लिखा हुआ है आपके सामने, सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में इतना काम करते हैं, तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम करेंगे, तो आंसर आ गया आपका 16। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। वर्क कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। कौन सा तालाब खोदते हैं? एक तालाब, यानी कि वर्क करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में कर देंगे। कितने? 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके 14 दिन में इससे दुगना तालाब, ये एक है तो ये 2 गुना हो गया, दुगना तालाब कितने दिन में करेंगे? तो 2 से कितनी बार जाएगा? 12, 12 से 12 खत्म, 7 से 2 बार, 2 से 10 बार, कितना आ गया आंसर? x की वैल्यू हो गई 10। इस प्रकार से चंद सेकंडों में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहा है ये, कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपये कमाते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480, मैंने बोला था कि पैसा लिखूंगा नीचे, पैसा आ गया। अगला क्वेश्चन, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना कमा लेते? तो यहाँ एक्स है, 12 दिन काम करके कितना कमा लेते? 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 8 से 6 बार जाएगा, और 18 संग 108 होता है, यानी कि 1080 रुपये कमाएंगे वो कितने दिन में? 18 आदमी 12 दिन में। बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा है, बहुत प्यारा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आई होप पूरी चीज़ें आपको बहुत व्यवस्थित समझ में आ रही होगी। और जो एकेडमी पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, एक तरीके से आप जो डिस्प्ले पर नंबर दिए हैं उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैडम हमको ज्वाइन करना है, सर हमको ज्वाइन करना है, पूछ सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल चार्ज होता है क्लासेस का, बहुत ही रीजनेबल चार्ज होता है। आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मैथ्स को, अपने क्लासेस को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 12 आदमी 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं बता देता हूँ आपको कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन तक काम करती है और 200 डालियां बनाती है। कितनी बनाती है? 100 डालियां बनाती है। कितनी डालियां बनाती है? 100 डालियां बनाती है। तो उन्होंने बोला कि 8 घंटे कितनी महिलाएं, उन्होंने पूछा कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 200 डालियां कितनी महिलाएं बनाएं? तो ये 100 से 2 बार जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बना देगी। ये अपना अंतिम क्वेश्चन रहा है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चीज़ें लगती है आप शेयर कर सकते हैं। और आई होप पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे अपन मिलते हैं। अभी पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क का अपना चैप्टर चल रहा है। दूसरा भी पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर में टाइम एंड वर्क आपको आप तक पहुंचा दूं और आप बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।